ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 18 सितंबर 69 के महावाक्य। आज की मुरली का सार है त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियाँ। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने हम आकर्षण मूर्त कैसे बने, स्वतः ही लाखों आत्माओं का आपको आकर्षण हो तो आकर्षण मूर्त कैसे बने, इसकी विधि बताइए। दूसरा, बाबा ने कहा स्वयं की स्थिति ठीक करने के लिए कौन सी बात ध्यान में रखें। तो सुनते हैं आज के 18 सितंबर 69 के ईश्वरीय महावाक्य। बाप दादा ने कहा, किसको देखते हो? आकार को देखते हो व अव्यक्त को देखते हो? अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। आकर्षण मूर्त बनने के लिए जो ये आकृतियां नजर आती हैं, बाबा ने कहा इनको ना देखो, अव्यक्त को देखो जो अंदर सितारा है। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। मतलब हर समय ऐसा अनुभव करो जैसे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा बहुत तेजों में आकर्षण मूर्त एक हीरा जैसे बैठा, और किसी को देखो उससे भी चमकते हुए हीरे को देखो, वो वैल्यूएबल है। आकृति को तो देखते हुए भी ना देखो। तब बाबा ने कहा आकृति में उस अव्यक्त को देखो, तब आकर्षण मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा विशेष जो है, जो इसके अंदर आकर्षण मूर्त है उसको देखने से अपने से औरों से आकर्षण होगा। फिर बाबा ने कहा लेकिन जानते हुए मानते हुए भी देह अभिमान का कारण क्या है? देह अभिमान का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। होना तो चाहिए अंदर उस शक्ति, आत्म शक्ति का आकर्षण, लेकिन बाबा ने कहा देह का आकर्षण जो है ना वो बना रहता है सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस में उसकी याद और उसका आकर्षण। तो बाबा ने कहा यही कारण है, कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलते हो और सर्वशक्तिवान को भी भूलते हो। संयम क्या है कि देह देखनी नहीं, आकृति देखनी नहीं, ये संयम। संयम माना नियम। बाबा ने कहा जब नियम भूलते हो खुद को भी भूल जाते हो, सर्वशक्तिवान बाप को भी भूल जाते हो। तो हमें सदा संयम को जरूर याद रखना चाहिए कि हमारे बाबा ने क्या क्या नियम, क्या क्या मर्यादाएं बनाई। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? अलबेलापन आ जाता है ना, पुरुषार्थ का उमंग ही नहीं आता, ढीला ढाला अलबेले चल रहे हैं, चलो भाई कर लेंगे, सोचते ही रहते हैं। इस अलबेलेपन को ख़त्म करना है। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई ना कोई संयम को भूलते हो, बाबा की नियम मर्यादा की रेखा क्रॉस की, अलबेलापन आएगा। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो ये याद भी छूटती है। कहीं कहते हैं ना मेरी योग नहीं लगता। चेक करके देखो, कहीं ना कहीं कोई अवज्ञा, कहीं ना कहीं बाबा की श्रीमत की उल्लंघना, कहीं ना कहीं मर्यादा कोई मिस हुई है। चाहे अमृत वेला मिस हुआ, चाहे और कुछ मिस हुआ, तो ये चाहे आप क्रोध में आ गए तो ये भी एक मिस मर्यादा, संयम टूट गया ना। तो बाबा कहते कोई ना कोई संयम टूटता है, तब बाबा की याद छूटती है। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है।
स्वयं की स्थिति को अच्छा करने का बाबा ने तरीका बता दिया। सारे संयम अर्थात जो बाबा ने हमारे संयम नियम बनाए हैं, कुछ भी हो जाए उन पे बड़ा पक्का होके चले, फिर सब स्थिति देखो कितनी अच्छी रहती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक हैं, फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो बाबा ने कहा 3 बातें ध्यान में रखो। कौन सा? एक स्वयं की याद, एक संयम, और तीसरा समय। एक स्वयं की याद, मैं खुद, मैं कौन हूं, और दूसरा संयम जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बनाई है, तीसरा समय कौन सा चल रहा है, कितना वैल्यूएबल टाइम चल रहा है। ये 3 चीजें, ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? बाबा ने कहा है 3 बातें याद रखेंगे तो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तो कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र माना शरीर, कोई भी चित्र को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, इन 3 बातों पर ध्यान दो। लेकिन चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसको देखो। हाँ, इसको तो समझो जैसे क्या, मिट्टी का ढेर। हाँ, शरीर को, देह को आग लगाते ना, 50 ग्राम राख, बस मिट्टी ढेर, क्या हो? तो इसको इधर आकर्षित ना होके चित्र के अंदर चैतन्य है जिसको कोई जला नहीं सकता। हाँ, है ना, नैनम दहती पाव का, इसको आग जला नहीं सकती। हाँ, कितना स्पष्ट है। न शोष्यति मारुता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती। तो चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। उस बाबा ने कहा चरित्र जो है ना, चेतन आत्मा के चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। चरित्र माना बाबा की एक एक शिक्षा कैसे कौन आत्मा धारण कर रही है, कितनी वो महान आत्मा है। बाबा कहते हैं वो चरित्र याद करो। तभी कई बार दादियों के बाबा के चरित्र सुनाते, कितना खुशी में आत्माएं झूम उठती। तो बाबा कहते या तो अंदर उसको चेतन को देखो या उसके चरित्र अर्थात उसकी चलन को देखो। तो चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान हैं। इसलिए ये भाषा एक अज्ञानियों की है। क्या करूं, चारों ओर बहुत नेगेटिव आत्माएं रह रही हैं, माहौल बड़ा नेगेटिव है, क्यों ऐसा बोले? अरे बाबा ने आज क्या कहा, हर एक में जी कुछ ना कुछ ये है, पूछो नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग, ऐसा कभी ना बोले। खासकर ब्रह्मा वत्सों के लिए बोलना ये बहुत गलत है। बाबा ने कहा एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, परंतु जब अवगुण देखते हैं ना वो गुण भूल जाते हैं, चरित्र भूल जाते हैं। एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। बाबा ने उनको ब्राह्मण बनाया तो इसका मतलब वो है ही चरित्रवान। बाबा ने कहा और फिर क्या करते हो, आसक्ति में जो आ जाते हो ना, बाबा ने आसक्ति की बात सुनाई। तो आसक्ति की बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये भी देह में भी आसक्ति, देहधारियों में, संबंधियों में आसक्ति, देह के पदार्थों में आसक्ति। हाँ, तो एक बार बाप दादा ने कहा था आसक्ति माना माया आ सकती है। तो माया आ सकती पक्का समझ लो। बाबा ने कहा, और इसलिए बाबा कह रहे हैं आज शक्ति समझो, फिर आसक्ति खत्म हो जाएगी। आसक्ति में आ जाते हो ना, तो आसक्ति की बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति ना समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती हैं। खुद को मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, अगर शक्ति स्वरूप आत्मा समझेंगे तो कोई भी प्रकार की आसक्ति फिर नहीं आएगी। कोई भी आसक्ति, चाहे देह की, चाहे तो देह के पदार्थों की,
कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो, मैं शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, समर्थ आत्मा हूं। ये क्या चीज है? देह के पदार्थ, कोई और चीज, देह की आकर्षण, सब चीज, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ऐसा शक्ति में फिर आसक्ति कहाँ? फिर बाबा ने कहा दोनों चीजें नहीं आएंगी। अगर आप अपने को शक्तिशाली समर्थ आत्मा समझेंगे तो फिर आसक्ति कैसे आएगी? आसक्ति नहीं आएगी। सदा अपने को शक्तिशाली समझे। तो बाबा ने कहा क्या पहला वायदा किया था? आज बाबा ने वायदा याद दिलाया। पहला वायदा ही है, मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा। तो फिर भी मेरा कहाँ से आया? आसक्ति बना, मेरा फिर कहाँ से आया जब मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। तो बाबा ने कहा क्या करते थे? पहले वायदे में क्या कहते हो? जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे। यह जो वायदा है वह वायदा याद है। बाबा ने जहां बिठाया, जहां बाबा बिठाया, जहां खिला रहा है, हाँ, तो उसमें ये सोचो कि उसमें कितना बड़ा कल्याण है। बाबा लाया है, बाबा ने बिठाया है, बाबा सेवा करा रहा है, तो मेरे को वायदा, बाबा जो करोगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते, तो आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? हाँ, वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे। बाप ने तो कहा ही नहीं कि व्यक्त वतन में बैठो। इसलिए बाबा ने कहा तो मर्जीवा बने हो, परंतु जलकर एकदम खाक बन जाएं वो नहीं बने हैं। सरेंडर का अर्थ तो बहुत बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते? हाँ, मन को अर्पण कर दिया ना, बाबा का कर दिया ना, तो मन में अपने अनुसार फिर कैसे संकल्प उठा सकते? तो बाबा ने कहा जबकि तन मन धन दे दिया तो मन में क्या चलाना है वो भी श्रीमत मिलती है, तन से क्या करना है वो भी मत मिलती है, धन से क्या करना है सो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? मन मना भव, उसका मन वहाँ ही लगा रहेगा। तो बाबा ने आज कितना सुंदर, हम इसलिए बाबा ने कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अब आज की मुरली में बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्मा बनो। शक्तिशाली आत्मा बनेंगे तो सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।